अन्य पेरेंट्स के तरह ही विवेक शर्मा के पेरेंट्स यानी विवेक शर्मा के माता पिता हमेशा ये ख्वाब देखा करते थे, हमेशा मन में सोचा करते थे कि काश हमारा बेटा भी आईआईटी में पढ़ाई करे और आईआईटी में पढ़ाई करने के बाद अच्छे पैकेज का नौकरी कर ले तो हमारा तकदीर बदल जाएगा, हमारा आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगा। ये सोचते रहते थे और वो सोचने वाले कोई और नहीं, हमारे कानपुर जो शहर है वहाँ के विवेक शर्मा का परिवार है। नमस्कार, मैं हूँ कन्हैया, आप देख रहे हैं कहानी असली वाली। देखिए, जो कहानी है हमारे भारत का एक शहर लगता है छोटा सा कानपुर, और कानपुर में एक परिवार रहता था, छोटा परिवार। उसमें विवेक शर्मा जो एक विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे। विवेक शर्मा के अलावा उनके घर में उनके मम्मी और पापा थे। विवेक शर्मा के पापा रेलवे में बतौर एक क्लर्क थे, क्लर्क की नौकरी थी रेलवे में। और विवेक शर्मा की जो मम्मी थी वो पैसा अर्जित करने के लिए, कुछ और पैसा अर्न करने के लिए गांव में ही ट्यूशन कोचिंग पढ़ाया करती थी। विवेक के पिता, विवेक की माता हमेशा यही सोचा करते थे कि हमको मेहनत जितना भी करना पड़े मगर अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलवाएंगे, और उच्च शिक्षा लेने के बाद बेटा कहीं विदेश में जा कर के कोई अच्छा जॉब करेगा, और बेटा जब अच्छा खासा जॉब करेगा तो अच्छा तनख्वाह कमाएगा, अच्छे पैसे आएंगे, तो घर का जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो ठीक हो जाएगा, हमारी तकदीर बदल जाएगी। ऐसा सोचा करते थे विवेक के माता और पिता। अक्सर माता पिता यही सोचते हैं, ऐसा ही करते हैं। विवेक की माँ भी ट्यूशन कोचिंग पढ़ाती रही, पैसे अर्न करती रही। विवेक के पिता भी जॉब करते रहे, पैसे अर्न करते रहे। उन सारे पैसे को विवेक के माता और पिता सिर्फ विवेक शर्मा के पढ़ाई में लगाया करते थे कि बेटा को बनाना है। और विवेक शर्मा भी ऐसे ही विद्यार्थी था, विवेक शर्मा भी ऐसे ही स्टूडेंट थे, मेधावी स्टूडेंट थे। उन्होंने पहले कोटा गए, कोटा में जा कर के कुछ पढ़ाई किया, और कुछ पढ़ाई करने के बाद अंततः आईआईटी बॉम्बे में उनका एडमिशन हो गया। जब आईआईटी बॉम्बे में वो पढ़ाई कर रहे थे तो दिन रात विवेक के मम्मी, विवेक के पापा यही ख्वाब देखा करते थे कि अगर हमारा बेटा कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर लेता है, यहाँ से अच्छे मार्क्स से पास आउट होता है, तो हो न हो सके हमारे बेटा का नौकरी अच्छे कंपनी में लगेगा, और अच्छे कंपनी में नौकरी लगेगा तो पैसे भी अच्छे आएंगे, हमारी तकदीर बदल जाएगी। ये चलते ही रहता था। विवेक शर्मा वो कर्तव्यनिष्ठ थे, वो कर्तव्य किया, और अंततः उन्होंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन ही नहीं किया बल्कि आईआईटी बॉम्बे में टॉप पद भी हासिल किया, यानी अपने कॉलेज में वो टॉप कर गया। जब विवेक शर्मा अपने कॉलेज में टॉप कर जाते हैं, वहाँ से गोल्ड मेडल मिलता है उनको, यानी विवेक शर्मा अब एक पास आउट विद्यार्थी ही नहीं थे, गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके थे। और विवेक शर्मा जब गोल्ड मेडलिस्ट बन गए तो उन पे कई कंपनी का नज़र पड़ा। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, विवेक शर्मा को ऑफ़र किया कि आप अगर हमारे कंपनी के लिए काम करोगे तो हम आपको बदले में $2,40,000 देंगे सालाना। $2,40,000 सालाना का मतलब हो गया कि लगभग 3 करोड़ रुपया एक साल में हम देंगे आपको, आप हमारे लिए काम कीजिए। अब विवेक शर्मा के लिए इससे बड़ा चांस, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं हो सकता है। विवेक शर्मा भी जॉब के लिए हाँ भर दिया। अच्छा है, परिवार में खुशी का माहौल था। विवेक के मम्मी, विवेक के पापा काफ़ी खुश थे। विवेक के मम्मी पापा यही सोचा करते थे कि हमने जो कर्तव्य किया वो कर्तव्य आखिर में रंग लाया, हमारा बेटा सक्सेस हो गया, अब हमारे बेटा को अच्छा खासा जॉब भी लग गया है। पूरे गांव में विवेक शर्मा का चर्चा हो रहा था, बातें कर रहे थे लोग कि आखिर एक मिडिल फैमिली का लड़का, एक गरीब फैमिली का लड़का कॉलेज में पास ही नहीं हुआ बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकला। अब देखिए, कहानी में एक मोड़ तब आया, विवेक शर्मा को कुछ ही दिन बचे थे अमेरिका जाने के लिए, और वहाँ जाकर के कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, कंपनी ज्वाइन करने के लिए। उसी बीच में विवेक की पिताजी को एक बार चक्कर आया, और चक्कर आने के बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इनको हार्ट अटैक का झटका आया है। विवेक इस बात से सन्न रह गए, थोड़ा उदासी आई, और विवेक वापस घर चले आए। फिर कुछ दिन बीता और विवेक शर्मा की जो माँ है उनको तबीयत ख़राब होने लगी, और जब विवेक शर्मा अपने माँ को डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनको कैंसर की शिकायत है। अब विवेक शर्मा की ज़िंदगी में एक तरफ सुनहरा मौका था कि जॉब हाथ में था, जॉब ज्वाइन करनी थी, पैसे कमाने था, और एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी थी। आपको याद रहे कि जब कोई विद्यार्थी सिर्फ स्किल लेता है, किताबी पढ़ाई पढ़ता है, तब तो वो जा कर के जॉब करता है, मगर अगर विद्यार्थी स्किल के साथ, नॉलेज के साथ अगर सामाजिक नॉलेज भी लिया हो, कुछ शिष्टाचार भी सीखा हो, तो उसके लिए
बहुत दोनों बराबर ही होता है। अब क्या हुआ कि जो विवेक शर्मा थे उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जाता हूँ काम करने के लिए, वहाँ हमको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, उस पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया करती है, मगर हमारे माता पिता का क्या। विवेक शर्मा ने अंदर ही अंदर फैसला लिया कि नहीं, अब हम नौकरी करने नहीं जाएंगे, अपने माता पिता को ट्रीटमेंट करवाएंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, नौकरी बाद में देखी जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे चारा ही क्या था, यहाँ पे विवेक शर्मा के ऑप्शन ही क्या था। ऑप्शन है, विवेक शर्मा अगर चाहते तो उनको जो अमेरिका में तनख्वाह मिलने वाली थी लगभग 3 करोड़ रुपया सालाना, वो चाहते तो 3 करोड़ रुपया में अगर 50 लाख रुपया वो खर्च करते सालाना, अपने घर पे 2-4 नौकर चाकर रख लेते और नौकर चाकर उनके माँ पिता को सेवा कर सकता था, ट्रीटमेंट करवा सकता था, दवाई खिला सकता था, सब कुछ संभव था। अगर आपके पास पैसे हो तो सब कुछ संभव है। मगर विवेक शर्मा ऐसा बिल्कुल नहीं किया। विवेक शर्मा नौकरी पे जाने से मना कर दिया, इंटरव्यू कैंसिल कर दिया, वीज़ा कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, माता पिता की सेवा करना, माता पिता का देख रेख करना हमारी पहली प्राथमिकता है। कुछ लोगों ने विवेक शर्मा से जब व्यक्तिगत इस बात की चर्चा की, पूछा, तो विवेक शर्मा ने बताया कि हमारे जो मम्मी पापा हैं वो सबसे बड़ी कंपनी है, हम अगर चाहते तो मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करके जो वहाँ से पैसे अर्न करते, उससे यहाँ एक हेल्पर रख करके, एक कोई लड़का रख करके, एक कोई कुक रख लेते, कोई अटेंडेंट रख लेते और हमारे मम्मी पापा का देख रेख हो सकता था भारत में और हम अमेरिका में जॉब कर सकते थे। मगर हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपने मम्मी पापा को अपने हाथ से दवाई खिलाना चाहते हैं, हम अपने मम्मी पापा को अपने हाथ से सेवा करना चाहते हैं। और दूसरी बात, हमारे मम्मी पापा अगर ठीक हैं तो हमारे लिए वो 3 करोड़ का जो जॉब है ये 27 करोड़ के जॉब के बराबर है, तो हम वो जॉब पे नहीं जाएंगे। कहानी सुन करके लोगों में चर्चा का विषय बन गया और जब इस कहानी का गहन अध्ययन किया गया, सोचा गया, विचारा गया, तो लोगों को समझ में आया कि 21वीं सदी में भी एक श्रवण कुमार है जो विवेक शर्मा है। अब विवेक शर्मा ने क्या किया, अपने ही घर के सामने, अपने ही घर के आस पड़ोस में एक शर्मा जनरल स्टोर करके दुकान चलाते हैं। वो फॉर्चून का दुकान है, उससे छोटा मोटा इनकम होता है, अपने मम्मी पापा का सेवा करते हैं, अपने मम्मी पापा का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ये था कहानी विवेक शर्मा की। नमस्कार।